हेलो स्टूडेंट। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और मैं आपको बता दूं, अब मैं सारे नोट्स के साथ और पूरा कोर्स करवाने वाला हूं जो 2020 और 21 का है। आपका पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं और सारी नोट्स वगैरह तैयार कर रहा हूं और धीरे धीरे सारी वीडियो इसी तरीके से अपलोड करता रहूँगा। और आज हम जानेंगे कि राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं और एक दलीय व्यवस्था क्या होती है और दो दलीय व्यवस्था क्या होती है और बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये आपका चौथा चैप्टर है सेकंड बुक का, स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इसका मैं कांग्रेस प्रणाली भी बताऊंगा। और आज सिर्फ हम जानेंगे कि राजनीतिक दल क्या है और एक दलीय व्यवस्था क्या है और द्विदलीय व्यवस्था क्या है और बहुदलीय व्यवस्था क्या है। तो हम नोट्स नोट्स के हमेशा की तरह इस बार भी नोट्स से करने वाले हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक दलों की बहुत भूमिका होती है। जो भी दुनिया भर के जितने भी देश हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक हों या अलोकतांत्रिक हों, हर देश में क्या होती है, राजनीतिक दल की भूमिका बहुत अहम होती है। अब राजनीतिक दल की जो परिभाषा है उसको हम देखें तो मैं बताता हूँ। तो देखते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा। राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह है जो लगभग एक जैसी विचारधारा को मानते हैं और अपनाते हैं, जो किसी देश के मामले को चलाने के लिए, मतलब किसी भी देश के जो अफेयर्स होते हैं उनको चलाने के लिए चुनाव के माध्यम से राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। अब इसको समझते हैं। राजनीतिक दल क्या है? लोगों के द्वारा ही क्या होते हैं, संगठित होकर एक समूह बनाया जाता है, एक पार्टी बनाया जाता है। जैसे कि बीजेपी है ना, ये भी क्या थी, लोगों ने बनाई थी 6 अप्रैल 1980 में। ठीक है, तो बीजेपी अब ये क्या थी, ये भी क्या था, एक समूह था जो कई नेताओं के द्वारा मिलकर बनाया था। तो ये फिर इसको क्या करा, एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिली। तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो लोगों के द्वारा संगठित होते हैं, वो एक समूह होता है। और तुम देखते हो बहुत सारे जितने भी पार्टियां होती हैं उनके लगभग एक जैसी विचारधाराएं होती हैं, कुछ की अलग होती हैं। और ये सब क्या करते हैं, देश के जो अफेयर्स होते हैं, जो मामले होते हैं, उनको चलाने के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक जो सत्ता होते हैं उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसी के लिए वो चुनाव में तुम देखते हो बारी बारी अपन राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए दांव पेच और वायदे करके लोगों से सत्ता या सरकार चलाने की शक्ति को लेकर मांग करते रहते हैं, चुनाव में भागीदारी करते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं। ये राजनीतिक दल कड़ी की तरह होते हैं लोगों और सरकार के बीच में। राजनीतिक दल सच में एक कड़ी होती है जो लोगों और सरकार को जोड़ती है और एक लोकतांत्रिक सरकार को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत अहम माने जाते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं। और राजनीतिक दल ही लोकतंत्र की भी कड़ी माने जा सकते हैं या कहें केंद्र बिंदु माने जा सकते हैं लोकतंत्र के। क्या कौन? राजनीतिक दल लोकतंत्र के केंद्र बिंदु होते हैं। और इस व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए, अगर राजनीतिक व्यवस्था को अगर हम सही से समझना चाहें तो इसमें क्या है कि दो तीन प्रकार की राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनकी जो व्यवस्था होती है वो होती है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। अब एक दलीय व्यवस्था क्या होती है इसको हम जानते हैं। जिस देश की राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी एक देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है वो सिर्फ एक दल का जहाँ पर प्रभुत्व होता है, ये एक दल का क्या हो, प्रभुत्व हो। मतलब जहाँ पर राजनीतिक जो सत्ता है या सरकार है देश की वो एक दल के द्वारा चलाई जाती है, तो वह राजनीतिक रूप से क्या होती है, वो क्या कहलाती है, एक दल का प्रभुत्व। वहाँ की शासन व्यवस्था को एक दल का प्रभुत्व कहा जाता है। और ये जो एक दल का जो प्रभुत्व होता है वो कानूनी तौर पर भी होता है और संवैधानिक तौर पर भी हो सकता है। ठीक है, संविधान में लिखित हो सकता है या कानूनी तौर पर मान्यता दी गई होती है एक पार्टी को कि वो पार्टी क्या करेगी, चुनाव में देश में सरकार में भागीदारी करेगी, वही ही सरकार चलाएगी। जैसे कि चाइना हम देख सकते हैं जहाँ पर क्या है, संवैधानिक तौर पर चलाया जाता है। और क्यूबा और सीरिया ये संवैधानिक तौर पर है। और कानूनी तौर पर देखें, म्यांमार, बेलारूस, इरिटेरिया, ये क्या है, कानूनी तौर पर यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था एक दल की प्रभुत्व स्थापित है। अब दो दलीय व्यवस्था देखें तो जिस देश में क्या होता है उसकी जो राजनीतिक सत्ता होती है सिर्फ दो राजनीतिक दलों के आसपास चलती हो, या फिर किसी देश की सरकार की शक्ति जो है दो राजनीतिक पार्टियां चलाती हैं बारी बारी से। ठीक है, और वह दो दलीय व्यवस्था कहलाती है। अब इसमें हम देखें तो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, हमने जो उदाहरण लिए हैं वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में क्या है कि दो पार्टी हैं, एक तुम रिपब्लिक देखते हो एक डेमोक्रेटिक देखते हो, इधर ही इधर क्या करते हो, एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल पार्टी।
ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में भी दो दलीय व्यवस्था है, वहाँ पर एक लिबरल पार्टी है, एक कंजर्वेटिव पार्टी है, इधर क्या है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है, अमेरिका में। तो यहाँ पर क्या है कि जो अमेरिका में जो सत्ता होती है वो किसके बीच में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी के बीच में घूम चलती रहती है, कहीं रिपब्लिक पार्टी जीती है, कहीं डेमोक्रेटिक। जैसे कि ट्रम्प थे वो रिपब्लिक पार्टी के थे, वो जीते थे। अभी चुनाव हुए हाल में 2020 में, वहाँ पर क्या हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन आया, जो बाइडेन जीते हैं। तो इसी तरीके लिबरल पार्टी यहाँ पे क्या होती है, ब्रिटेन में लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, इनके बीच में क्या होती है, सत्ता दो दल के बीच में क्या होती है, जिस देश में चलती है, दो दलों के बीच में क्या होती है, सत्ता घूमती रहती है, राजनीतिक सत्ता, तो वो क्या कहलाती है, दो दलीय व्यवस्था कहलाती है। अब बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था वो होती है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ जिस देश में दो से अधिक दल क्या कहते हैं, राजनीति में भागीदारी करते हैं और सत्ता का जो हस्तांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन, एक से अधिक दल के बीच में होता है। मतलब तुमने देखा होगा कि भारत एक ऐसा, भारत का ही हम एग्जांपल लेते हैं अपने इंडिया का, बहुत सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां करती हैं क्या करती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं, और कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ी हो सकती है, लड़ सकती है और सत्ता चला सकती है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से 1950 के बाद से, तो हमारे यहाँ पर क्या था, पहले कांग्रेस का था, फिर 1977 में देखते हैं हम जनता पार्टी आती है, राष्ट्रीय मोर्चा भी रहती है, गठबंधन पार्टी भी रहती है, राष्ट्रीय मोर्चा की संयुक्त मोर्चे की सरकार आती है, एनडीए देखते हैं हम, ये बीजेपी के नेतृत्व में, तो बीजेपी की सरकार। तो इस प्रकार जो होती है वो क्या होते हैं, बहुदलीय पार्टी, बहुदलीय व्यवस्था कहलाती है, जहाँ पर क्या होता है, एक से अधिक दल क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, और सत्ता जो होती है एक से अधिक दलों के बीच में घूमती रहती है। अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ नोट्स को। जिस देश में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण ट्रांसफॉर्मेशन दो से अधिक पार्टियों के बीच में होता है, ऐसी व्यवस्था में अनेक दल सत्ता पाने के लिए चुनाव में मुकाबले में खड़े होते हैं, और इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन सरकार देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक ऐसी पार्टी जो ऐसी भी कोई भी ऐसा जो बहुदलीय वाला देश होगा, वहाँ पर गठबंधन सरकार की ज़्यादा आशंका होती है बनने की, क्योंकि जो लोग होते हैं, उनका जो मत होता है वो विभिन्न पार्टियों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके कारण कोई एक पार्टी विशेष बहुमत नहीं लेके आ पाती है, पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करती है, तो वो सारी मिलजुल कर पार्टी क्या करती हैं, गठबंधन सरकार का निर्माण करती हैं, और वो क्या करती हैं, सरकार बनाती है। और इसके उदाहरण देखें तो भारत है, पाकिस्तान है, जर्मनी है, इटली है, ब्राज़ील है, इजराइल है, आयरलैंड है और मैक्सिको, ये सारे एग्जाम्पल है। अब इसका आप नोट्स का वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस प्रणाली है वो क्या है, और तब तक के लिए धन्यवाद।